जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अपना एडमिट कार्ड भी यहां पे डाउनलोड कर चुके होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताएंगे कि आप सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस कितना है। क्योंकि आपको बता दें कि समय आपके पास कम है, आप बिल्कुल समय नहीं है पढ़ाई करने का, तो आप सभी शॉर्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ विस्तार से। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़ा करता हूँ और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी 100 नंबर का रहने वाला है। उसी प्रकार से बात करें तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। तो ध्यान सुनिएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, आपसे मैथ पूछा जाएगा, आपसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपसे जीके पूछा जाएगा और आपसे हिंदी या फिर इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी जो इंग्लिश है ये आपका कंपलसरी नहीं है, मतलब कि चाहे आप हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, ये आपका कंपलसरी है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शनल यहाँ पे रखा गया है, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। तो आपको बता दें कि रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन आएगा और हिंदी या इंग्लिश में से आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो 25-25 है ना, तो यहाँ पे इसको आपको एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा, यानी 25-25 नंबर आपका रहने वाला भी है। तो आपको कितना किस में क्या करना है मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको खास करके यहाँ पे अपने रीजनिंग और अपने मैथ को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जो बचे हुए समय है आप इसमें केवल मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए और डेली शाम को या फिर सुबह एक आप सबको प्रैक्टिस सेट लगानी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। ये दो काम आपको प्रॉपर तरीके से तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बताएं आप सभी को, तो हिंदी जो है, हिंदी आप सभी को यहाँ पर दिन भर में कम से कम 1 घंटे पढ़ाई करना है। उसके बाद बात रही जीके जीएस, तो जीके जीएस देख लो कितना भी पढ़ लो, आपका लगभग कितना बच्चे यहाँ पे स्कोर कर ही नहीं पाते। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे करके आना है, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप 100 करके आएंगे। तो अगर आप जीके जीएस में तुक्का भी लगा देते हैं लास्ट में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही होगा सही हो जाएगा। अगर आपका तुक्का गलत भी होता है तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं जिससे आपका नंबर कट जाए। तो इसलिए आप सभी 100 के 100 क्वेश्चन करके आइएगा, आ रहा है तो भी करिए, नहीं आ रहा तो भी करिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर अपने रीजनिंग और अपने मैथ पर अगर सभी थोड़ा सा भी यहाँ पे फोकस कर लेते हैं तो आपका ये जो है सिलेबस, ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिला सकता है। दोस्तों अगर आप सभी इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका जो माइंड होगा वो स्ट्रांग होगा मैथ और रीजनिंग से, ठीक है। उससे आप सभी क्या करोगे कि हिंदी भी यहाँ पे कर जाओगे और जीके जीएस जो है वो सोचने की क्षमता आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप सभी एग्जाम में अच्छा खासा यहाँ पे नंबर ला सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में आप सभी को 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन आएगा और आपको 2 घंटे का एग्जाम में समय दिया जाएगा। और बात रही ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। और आपका एग्जाम जो है वो टीसीएस एजेंसी एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो आप टीसीएस के बारे में जानते ही होंगे, इसमें आपको बताने जरूर ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए मेरे भाई, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई बोलेंगे कि आप कुछ बताए थे शॉर्ट तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई शॉर्ट तरीके से भी तैयारी करने का मेरे पास एक उपाय है, जिसे बोल सकते हैं कि उन बच्चों के लिए ही यह बनाया गया है जिनका 15 दिन में एग्जाम होने वाला है या फिर 10 दिन में एग्जाम होने वाला है। उन्हीं बच्चों के लिए यह चीज़ें बनाई गई हैं। चलिए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसी वीडियो में ही। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को जीके क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से बताएं आप सभी, तो कुल 300 प्रश्नों का संग्रह जो है वो आप सभी को मिलने वाला है। टोटल 300 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा। साथ ही बात करें पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में, केवल 49 रुपये में आप सभी को ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। आपके एग्जाम के लिए यह बनाया गया है कि अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले कुछ दिन में ही है, आप सभी ट्रेडमेंट तैयारी करें चाहे हेड कांस्टेबल तैयारी करें, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको लेकर एक बार पढ़ जरूर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपके ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ट्रेडमेंट के ही बच्चे काफ़ी सारे इसको लेकर पढ़ चुके हैं, तो आप भी लेकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि 300 क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो मेरे भाई टीसीएस बहुत सारे फोर्स का एग्जाम ले चुकी है, तो उनका जो आंसर किया आता है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अलग किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारी पुस्तकें हैं
हर एक प्रकाशन की, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे अलग किया गया है और पूरा टोटल मिला के यहाँ पे टोटल निचोड़ मिला के यहाँ पे टोटल 300 प्रश्नों का संग्रह बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ही यह बनाया गया है। तो आप इसको लेकर एक बार जरूर पढ़ लीजिए। 49 और 50 रुपये की लालच ना करते हुए आप इसे लेकर जरूर पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि आप सभी कैसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो बारकोड दिख रहा है, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। आपको टीम द्वारा यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए यहाँ पे बनाया गया है, तो आप सभी इसको लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करेंगे और जिससे आपका सिलेक्शन में भी आखिरी में भी हो सकता है। तो आप मेरे भाई उसको लेकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले कौन से सिलेबस को हल करें। तो मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपने रीजनिंग को हल करना है, उसके बाद आप सभी मैथ को हल करिएगा और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर हिंदी और उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में GK और GS को हल करना है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप रीजनिंग हल करेंगे इससे आपका माइंड जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैथ भी आप सभी लगभग यहाँ पे सही कर जाओगे। उसके बाद हिंदी भी आप सभी सही कर जाओगे और बात रही GK GS का, तो आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी और GK GS में भी अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। ये आप सब के लिए समझ सकते हो एक मूल मंत्र है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस चीज़ों को आप सभी फॉलो करते हो तो आप सभी आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जितने पानी में हो उतने पानी में अगला भी बच्चा है, कोई भी आपसे आगे नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी बच्चा यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ट्रेडमैन की तैयारी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अचानक यहाँ पे एग्जाम डेट आ गई, अब सभी यहाँ पे किताब की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्लासेस की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मैं आप सब के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। आप सभी परचेस करके उस PDF को पढ़ सकते हैं और बहुत सारे भाइयों ने उसको लेकर पढ़ा है, तो आप पीछे मत रहिए मेरे भाई। 49-50 रुपये की लालच ना करते हुए अगर आप PDF लेकर पढ़ सकते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी सिलेक्शन जो है आप सभी का हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।